मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने चल रहे हैं और मेनली जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, मल्टीपल चॉइस, वन वर्ड आंसर ये बन सकते हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं फिलिंग द ब्लैंक के बन सकते हैं। तो मैंने सिर्फ अभी एक टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वो हैं फिलिंग द ब्लैंक। तो इनके आंसर भी इन्हीं के साथ में हैं और मैं यहाँ पे इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता चलूँगा साथ में। जनरली ये बहुत जनरल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये इनमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और इनमें से आपको अगर आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे जो आपके डिमॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा। अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो ये आपका ए डैश डैश इक्वल टू यहाँ पर ए आपका आ जाएगा वापस। और एन ए यूनियन बी इक्वल टू फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद अगर हमारे पास ए 1 3 है और बी सेट है 2 3 2 4, तो अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, इनका इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने की बात हमने आपको बताई यहाँ पर। तो अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी एलिमेंट यहाँ कॉमन नहीं है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन 5 निकलेगा, नल सेट निकलेगा। और जब हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो यूनियन में दोनों सेट का हर एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 3 2 4, अगर यहाँ एलिमेंट का सीक्वेंस आगे पीछे भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4। पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। बहुत सारे इसमें फार्मूले मैंने इंक्लूड किए हैं, तो फार्मूले जनरली बच्चों आपको याद ही करने होते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों बनते हैं मेनली, तो या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूले होते हैं या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फार्मूला अप्लाई करके और हम आंसर निकाल सकते हैं। अब कॉस माइनस थीटा, यहाँ पर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हम 1 डिग्री की बात करें, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। तो ये रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करने का फार्मूला है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फार्मूले होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आप कहाँ रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और 90 से चेंज हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 270 डिग्री माइनस थीटा हम कहाँ रहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा और 270 से चेंज हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा। और बच्चों हमने यहाँ पर 66 फार्मूले बनते हैं इस तरीके से, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। तो आप अगर देखना चाहें तो पूरे 66 फार्मूले किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है फार्मूलों का, वो आप उस वीडियो में अलग से देख सकते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड ऑन द फार्मूला है। तो कुछ फार्मूले हमने इंक्लूड किए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए और कोई भी फार्मूला एज ओटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब जैसे यहाँ पे 4 फार्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। तो मैंने सारे फार्मूले यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप सारे फार्मूले एक बार रिवाइज कर लें। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अगर यहाँ माइनस साइन लगा दो तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। कॉस ए माइनस बी, अगर यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस हो जाता है और यहाँ अगर हम प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा।
साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, अभी 2 फार्मूले और हैं, आप उनको भी याद कर लीजिएगा। आई पावर 4, आई मीन्स यहाँ आयोटा है, तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई होता है और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। लेकिन मैं बताऊं आई होता क्या, आई इज ए इमेजनरी नंबर एंड आई की वैल्यू होती है √-1। कभी कभी ये ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि आई इक्वल टू √-1, और जिस भी नंबर के साथ आई लग जाता है वो इमेजनरी नंबर हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लिखते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिख दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन हो जाता। इसके बाद अगर हम i पावर 100 की बात करें तो हम हमेशा i पावर 4 से डिवाइड करके इसको देखेंगे, तो 4 का होल डिवाइड हो जाएगा 25, तो 1 की ये तुम्हारा i पावर 4, अगर i पावर हम यहाँ 100 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा i पावर 4 पावर 25, तो 1 i पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, हमेशा 1 से i पावर 4 से ही ब्रेक करते हैं, तो ये आपका 1 की पावर 25, 1 की पावर कितना भी आ जाए आपका 1 ही रहता है। तो इस तरीके से अगर कोई दूसरे नंबर भी आ जाते हैं यहाँ पावर में तो भी आप इनको ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो 2 + 3i का मॉड अगर निकालें तो मॉडुलस के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है √a² + b²। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा √2² + 3² देन √4 + 9, दैट इज ये आपका आंसर आ जाएगा √13। तो इस तरीके से √13 आ जाएगा। √3 - i का अगर मॉडुलस निकालना है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और i के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या माना जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1, दैट इज √4, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 2। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। अगर किसी सेट का हम 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो 5 मिलता है, और किसी सेट का अगर हम 5 के साथ यूनियन निकालते हैं तो वापस हमें वही सेट मिल जाता है। किसी सेट का अपने के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो आपका A मिल जाता है, वापस वही सेट मिल जाता है। A यूनियन B निकालें या B यूनियन A निकालें, दोनों रिजल्ट सेम है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरीके से बच्चों ये sin C + sin D के फार्मूले हैं, 2 sin C + D/2 cos C - D/2, sin C - sin D का भी फार्मूला बनेगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया sin C - sin D, 2 cos C + D/2 sin C - D/2, cos C - cos D का फार्मूला 2 sin C + D/2 sin D - C/2। अगर आप यहाँ D - C नहीं लिखते तो यहाँ आगे माइनस साइन लग जाएगा और ये C - D/2 ही बना रहेगा, तो इस फार्मूले को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके sin A + B × sin A - B इक्वल टू होता है sin² A - sin² B। tan 45 की वैल्यू आपको 1 होती है, tan -945, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, tan -945 डिग्री, तो tan - थीटा होता है -tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा -tan 945। और अगर ये वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है तो उसको हमने आपको बताया है कि 360 से हम इसको ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा 720, और 720 + 225, 720, 945 में से 720 अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका 225 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 225। और यहाँ tan 360 + थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा tan 225। अब अगर 225 की आपको डायरेक्ट वैल्यू मालूम है तो लिख दो, अदरवाइज इसको दोबारा से ब्रेक कर दो, इसको हम लिख दें tan 180 डिग्री + 45 डिग्री, tan 180 + थीटा। हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा और 180 से कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू 1 होती, माइनस आगे चल रहा है, तो इस तरीके से tan -945 डिग्री इक्वल टू -1 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर वो जो 66 फार्मूले हमने आपको बताए हैं वो फार्मूले यहाँ पे यूज होते हैं। अब ये कुछ, तो बच्चों ये हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं tan 1 डिग्री, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है, कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है।
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री। तो एक्चुअली इसको अगर हम सॉल्व करें तो पीछे से सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। जैसे ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। तो यहाँ अगर हम tan 89 डिग्री को लिखेंगे tan 90 माइनस 1 डिग्री, अगर हम इसको लिख दें tan 90 माइनस 1 डिग्री तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, तो यह आएगा cot 1 डिग्री। तो ये cot 1 डिग्री tan 1 डिग्री यह आपका कैंसिल हो जाएगा, cot 1 डिग्री tan और tan 1 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 88 को करेंगे तो ये आपका cot 2 डिग्री निकल आएगा, तो cot 2 डिग्री से tan 2 डिग्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल कैंसिल होकर रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ के करोगे तो आपका आंसर ये 1 आपका आ जाएगा। ये बच्चों ये वैल्यूज निकालना हमने आपको सिखाई हैं और ये वैल्यूज आपको स्पेशली थोड़ा सा लर्न करके ही रखना है, जिससे कि ये क्वेश्चन में भी यूज होते हैं और वैसे भी वैल्यूज sin 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। cos 36 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ पर अगर इनको रिलेट करके चलेंगे तो सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यूज वही रहेंगी। इसी तरीके से cos 18 डिग्री √10 + 2 √5/16 और sin 36 डिग्री को अगर हम इससे रिलेट कर दें तो सारी वैल्यू सेम रहेंगी। ये बच्चों देखो यहाँ पर क्या ये √ आपका नीचे तक आया इसलिए हमने यहाँ 16 लिखा है, लेकिन अगर हम √ ऊपर कर दें तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर अलग से लिखना है तो 4 लिख देंगे, तो ये 10 - 2 √5/4 हो जाएगा। हाँ बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रिजल्ट के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं और वैसे आपके एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। cos 9 डिग्री sin 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपन cos 9 डिग्री माइनस sin 9। तो इसके लिए हम आपको एक टेक्निक दे रहे हैं कि अगर यहाँ ऊपर प्लस लगाएं और इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो जो भी लिखा है उसमें आप 45 डिग्री ऐड कर दीजिएगा तो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो 10 लगाइएगा आगे, तो 10 45 + 9 करोगे तो 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिया cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री अपन cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। तो इसमें मैं वही कह रहा हूँ, ये फॉर्म पहले देख लीजिएगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होना चाहिए, यहाँ cos sin। तो रिजल्ट आपको 10 में मिलेगा और 20 डिग्री है इसमें 45 डिग्री आप और ऐड कर दो तो रिजल्ट देखो आपको tan 65 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद ये आपको इक्वेशन सॉल्व करके जनरल फार्मूले होते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। cos θ = cos α, then θ = 2nπ ± α, sin θ = sin α, then θ = nπ ± 1 n into α, tan square θ = tan square α, then θ = nπ ± α। तो ऐसे इस तरीके से 9 फार्मूले हैं, वो आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करें यहाँ पर यहाँ Z1 और Z2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 + Z2 बार = Z1 बार + Z2 बार, इनको अलग अलग यहाँ पर आपके बार लग जाएंगे। तो ये कॉन्जुगेट का नियम है, Z1 + Z2 बार = Z1 बार + Z2 बार। इसी तरीके से अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो Z1 × Z2 बार = Z1 बार × Z2 बार, फिर Z1 एंड Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, एज ए क्वेश्चन भी आता है और एज ए रिजल्ट भी पूछा जाता है। 1 + i⁵ एंड 1 + 1/i⁵ = 32। अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में आपको सॉल्व करके बताएं तो 1 + i⁵ 1/i की जगह हम 1/i की वैल्यू -i होती है तो हमने उसको -i लिख दिया, दोनों के ऊपर पावर सेम है तो अंदर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो जाए a + b × a - b, a² - b², तो 1 - i² पावर 5, i² की वैल्यू -1 रख दो, 1 + 1 पावर 5, 2 पावर 5, तो आपका ये 32 आंसर हो जाए। अगर यहाँ पर आप पावर बदल देते हैं, 4 कर देते हैं तो ये 16 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ कोई भी पावर, मान ली पावर हम यहाँ n कर दें, पावर n कर देते हैं तो ये रिजल्ट आपका 2 पावर n आ जाएगा, एक जनरल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख लेंगे क्या पावर है, उसी तरीके से आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये एक और स्पेशल क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री।
तो आप अगर वैसे देखेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कैसे रिजल्ट इसका निकलेगा। लेकिन अगर आप इसको लिखते जाएंगे 179 डिग्री तक तो बीच में आएगा cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो cos 90 0, बाकी कोई भी वैल्यू निकलेंगे 0 इंटू समथिंग, जितनी भी वैल्यू होंगी सब में मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। इसके बाद बच्चों ये फिर से आपके फार्मूले आ गए, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, आपको याद करने हैं। sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। sin a ये हाफ एंगल फार्मूला कहलाता है, 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, cot a प्लस b cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। एक ये स्पेशल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन डॉट डॉट करके, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली इज ए फंक्शन। ये आप कन्वर्स भी देख सकते हो, एवरी फंक्शन तो रिलेशन हो सकता है लेकिन एवरी रिलेशन जरूरी नहीं है फंक्शन हो, फंक्शन हो भी सकता है फंक्शन नहीं भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है। अगर तो बच्चे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अगर हम किसी सेट का फाई के साथ, नल सेट के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट फाई ही मिलता है, नल सेट ही मिलता है। यहाँ पर बात आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x 5 कैसे निकलता है। ये देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला यहाँ होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ a 3 हो जाएगा, b 4 हो जाएगा, तो 9 प्लस 16 प्लस माइनस अंडर रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ 2 OT आपके बन सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी प्लस 5 और मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस 5। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर बाई चांस मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो माइनस 5 आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ माइनस 5 आई का ऑर्डर्ड पेयर माइनस 5 आई, जैसे यहाँ a प्लस आई बी लिख दें तो a प्लस आई बी का ऑर्डर्ड पेयर होता है a कॉमा बी। तो माइनस 5 लिखा है तो इसको अगर हम a प्लस आई बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें तो कैसे लिखेंगे 0 माइनस 5 आई, और फिर इसका ऑर्डर पेयर 0 माइनस 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हो। इट इज़ वेरी टेक्निकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है। आंसर तो आप देख लें माइनस अंडर रूट ए बी आएगा, लेकिन कैसे आएगा। वैसे जनरली आप क्या करोगे, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अंडर रूट माइनस है इंटू अंडर रूट माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, और बोलोगे आप अंडर रूट ए बी आंसर आ जाएगा, वो रॉन्ग होगा। ये माइनस अंडर रूट ए बी आंसर कैसे आ रहा है, जरा आप इसको देखिए। माइनस ए इंटू माइनस बी लिखा है, माइनस ए को हम लिख दें, एक तो लिख दें अंडर रूट ए, और जो अंडर रूट माइनस 1 है इसको हम मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं पहले, बी इंटू माइनस 1। अब अलग अलग कर लो, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट माइनस 1। तो ये आपका हो गया अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए बी इंटू माइनस 1। तो ये माइनस आगे आ जाएगा और तब रिजल्ट आपको मिलेगा माइनस अंडर रूट ए बी, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने अभी आपको मॉडल्स निकालना सिखा दिया था। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब अगर हम x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये पूरा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ आ रहा है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं एक्स इज लेस देन 0 का ग्राफ कहाँ आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। हम कहें वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ आएगा, तो सेकंड और थर्ड में आएगा। वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 का ग्राफ थर्ड और फोर्थ में आएगा। तो ये इस तरीके से एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, ओटी क्वेश्चन बन सकते हैं। The solution set of inequality 4x plus 3 is less than 6x plus 7। इसका अगर हम सोल्यूशन निकालना आपको सिखाएं
वैसे तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फटाफट आपको दिखा देते हैं कि आपको हो जाएगा 4x माइनस 6x इज लेस देन 7 माइनस 3, जैसे कि आपका 4 आ जाएगा तो माइनस 2x इज लेस देन 4। अब इनइक्वालिटी में सारे रूल्स इक्वेशन के लगते हैं, लेकिन जो ये डिफरेंट रूल है वो समझ लीजिएगा। इसमें -1 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x इज ग्रेटर देन -4 इस लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा x इज ग्रेटर देन -2। x इज ग्रेटर देन -2 को अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा -2 टू इन्फिनिटी, और ये रिजल्ट आपका आया -2 टू इन्फिनिटी। अब बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि आपको फार्मूले याद रखने हैं। NPR परमुटेशन का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे लिखा है NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। NCR का फार्मूला कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस आर। ये NCR को हम NCn माइनस आर भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये एक क्वेश्चन है जो खूब एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना कि NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, तो रिजल्ट हमें मिलता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑल्सो। ये एक फार्मूला जो कि फार्मूला डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है एज ए क्वेश्चन एज OT। n+1CR को हम NCR माइनस 1 प्लस NCR लिख सकते हैं। 9P2 को अगर हम फैक्टोरियल फार्मूला लगा दें NP2, NPR का फार्मूला क्या होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 7। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके और 9P2 का फार्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों 9P2 हम निकाल रहे थे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7, इसको एक्सपेंड कर दें 9 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 9 8 जा 72। बच्चों यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 72। फिर 5C2 इसी तरीके से हम निकाल लेंगे तो ये आपका 10 निकल आएगा। NP0 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम n ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करें तो डेफिनेटली 1 ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर। माइनस फैक्टोरियल माइनस आर का कोई वैल्यू नहीं होती, इन्फिनिटी होती है। अगर फैक्टोरियल माइनस आर करेंगे तो इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। RS टर्म अगर हम निकालें बाइनोमियल थ्योरम में तो RS टर्म के लिए फार्मूला होता है NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू a पावर r। बच्चों ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट के रिजल्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको एज ए फार्मूले आपको याद रखने हैं। C0 C1 C2 डॉट Cn। C0 का मतलब यहाँ NC0 NC1 NC2 है, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 टू द पावर n। इसी तरीके से अगर हम इसको रिजल्ट को यूँ लिख दें 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डॉट डॉट 20C20, तो हमें यहाँ रिजल्ट 2 टू दी पावर 20 मिलेगा। n की जगह कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर हम इसको 20C1 से शुरू करें, 20C0 हटा दें, 20C0 की वैल्यू 1 होती है, तो 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C20 ये 1 इधर आके तो रिजल्ट मिलेगा 2 टू द पावर 20 माइनस 1। इस तरीके से कई सारे रिजल्ट आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर रिजल्ट वही मैंने बनाया, यहाँ C0 हटा दिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn तक, तो रिजल्ट मिलेगा 2 टू द पावर n, और ये जो C0 की वैल्यू थी वो 1 इधर आके -1 हो गई। कोएफिशिएंट के अगर हम स्क्वायर करें तो C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cn स्क्वायर, तो रिजल्ट मिल जाएगा 2nCn। ऐसे भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। ये जनरल रिजल्ट है C0 C1 C1 C2 डॉट डॉट Cn माइनस r Cn फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n प्लस r। ये रिजल्ट अभी हमने आपको यहाँ जैसे 20 लेके बताया था, अगर 30 है तो 30C1 30C2 30C3 इक्वल टू 30C30। यहाँ C0 से स्टार्ट नहीं है तो जो यहाँ 1 आएगा वो इधर आ जाएगा, तो जाएगा 2 टू द पावर 30 माइनस 1। AP के nth टर्म का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और अगर यहाँ लास्ट टर्म हमें पता होती है तो एक फार्मूला और हम यहाँ लिख दें कि यहाँ पर आपका, चलिए बना रहने दें, नो प्रॉब्लम, a प्लस एन माइनस वन टू डी ये फार्मूला है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के लिए फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल, वेयर l इज लास्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म एंड n इज नंबर ऑफ टर्म। और इसी का दूसरा फार्मूला बन जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बच्चों अगर हम a और b दो नंबर यहाँ पे लेते हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2 और उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB। वैसे अगर हम प्लस माइनस √AB लगा दें तो और भी अच्छा रहेगा, और अदरवाइज √AB भी लिख दोगे तो भी चलेगा। am ऑफ a² प्लस b² एंड a² माइनस b²। तो अगर हम इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो b² से b² कैंसिल हो जाएगा, 2a² अपॉन 2 तो a² आ जाएगा। nth टर्म ऑफ GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म होती है Tn। यहाँ हम Tn भी लिख सकते हैं, An भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो AR टू द पावर n माइनस वन। एंड सम ऑफ GP ऑफ nth टर्म व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, तो फार्मूला बनता है AR टू द पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन। और इफ R इज लेस देन 1 तो फार्मूला है A1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। इनफाइनाइट GP का फार्मूला होता है इनफाइनाइट GP के सम का S इन्फिनिटी इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। बच्चों तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो सिग्मा n, इसको सिग्मा n से रिप्रेजेंट करते हैं, n n प्लस वन अपॉन 2, सिग्मा n स्क्वायर होता है n n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, सिग्मा n क्यूब होता है n n प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसको सिग्मा n का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो फार्मूला होगा Sn इक्वल टू n प्लस वन। और अगर हमें ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर। और बच्चों अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। 2 डायमेंशन में 0 0 लिखेंगे और 3 डायमेंशन में 0 0 0 लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 होता है। सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर 3 वर्टेक्स हैं यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल के x1 y1 x2 y2 और x3 y3, उस केस में सेंट्राइड होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट ये दिए हों किसी ट्रायंगल के 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस √3 एंड √3, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट की डिस्टेंस का फार्मूला आपको बच्चों मालूम होता है √x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो यहाँ दूसरा पॉइंट जो है वो 0 0 है, इसलिए ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। लाइन की यहाँ पे 7 फॉर्म्स होती हैं, कुछ फॉर्म्स हम यहाँ लिख रहे हैं, बाकी आपको पूरी 7 फॉर्म्स याद होनी चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ द लाइन होता है y इक्वल टू mx प्लस c एंड जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एंड 2 लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन्स की ग्रेडियंट m1 और m2 है तो लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू 0 एंड लाइन्स विल बी पैरेलल। अगर हम पैरेलल के लिए बात करें तो m1 इक्वल टू m2। परपेंडिकुलरिटी के लिए कंडीशन है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 और पैरेललिटी के लिए कंडीशन है m1 इक्वल टू m2, मतलब उनकी ग्रेडियंट इक्वल होंगी। तो बच्चों अब अगर यहाँ पे लाइन आ गई है 2x माइनस √3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसकी स्लोप 2 अपॉन √3 है, कैसे निकलेगी ये जरा आप देख लीजिएगा। 2x माइनस √3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो स्लोप निकालने के लिए हमें इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो √3y हम दूसरी तरफ ले जाएं तो हो जाएगा 2x प्लस 5 और 3 √3 से डिवाइड कर दें 2 अपॉन √3x प्लस
5/√3, और अगर हम इसको कंपेयर करें y = mx+c से, तो यहाँ m की जगह 2/√3 आ जाएगा, वही इसकी स्लोप हो जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + t = 0। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दूसरा, अगर हम कहें कि सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे है और उसकी रेडियस a है, तो उसकी इक्वेशन हो जाती है x² + y² = a²। रेडियस ऑफ सर्कल, अगर ऐसा क्वेश्चन OT में आ जाता है x² + y² = 25, जिससे कंपेयर कर दें 25 को लिख दें 5 का स्क्वायर, तो उस केस में इसकी रेडियस 5 हो जाएगी। और इसका अगर सेंटर भी पूछ लिया जाए तो सेंटर ऑरिजिन पे हो जाएगा, तो सेंटर 0, 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला होता है y² = 4ax। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स, वैसे पैराबोला के 4 इक्वेशन होती हैं, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये पहली वाली इक्वेशन ली जाती है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है x² + a² + y² = 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला की इसेंट्रिसिटी इक्वल टू, ये इनमें से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपकी ई इज ग्रेटर देन 1 होती है। और साथ में अगर मैं बता दूं कि इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होती है। लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम ऑफ पैराबोला यहाँ पे होना चाहिए, तो पैराबोला की लेटस सेक्टम 4a होती है। अब तीनों पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। पैराबोला की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है x = 80² y = 280। हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन x = a sec थीटा, y = b tan थीटा, और इलिप्स की इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है x = a cos थीटा एंड y = b sin थीटा। अगर हम इनको इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो ये उनको सेटिस्फाई कर जाएंगे। ये हमने बता दिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होती है। इक्वेशन ऑफ XY प्लेन की इक्वेशन z = यहाँ पे 3 प्लेन होंगे बच्चों, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। आगे पीछे भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। XYZ प्लेन की इक्वेशन z = 0, YZ प्लेन की इक्वेशन x = 0 एंड ZX प्लेन की इक्वेशन आपकी y = 0 हो जाएगी। तो इसमें से कोई भी पूछ ली जाए वो आप कर पाओ। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट XYZ फ्रॉम x एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं XYZ के, ये भी 3 फार्मूले बनते हैं। तो x यहाँ से एलिमिनेट कर दो, y² + z²√। अगर यहाँ y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे ऑरिजिन से इसकी, y एक्सिस से XYZ की, तो y एलिमिनेट कर देंगे, तो हो जाएगा √x² + z²। z एक्सिस से इक्वेशन डिस्टेंस देखेंगे तो √x² + y² हो जाएगा, z एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट XYZ फ्रॉम XY प्लेन z = 0। अगर हम यहाँ कहते हैं YZ प्लेन तो x = 0 हो जाएगा, और अगर हम कहते हैं यहाँ पे YZ प्लेन तो x = 0 हो जाएगा। तो 3 फार्मूले यहाँ पर ही बनते हैं। ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया। -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1, ये पॉइंट कॉलिनियर होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट कैसे आप प्रूव कर सकते हो? या तो हम कह दें 2D अगर है तो उसमें कह देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन पॉइंट विल बी कॉलिनियर। तो आप इस तरीके से इनको बता सकते हो। तीसरा एक और तरीका होता है कि अगर ये पॉइंट 2 लाइन की ग्रेडियंट सेम है तो भी हम कह देंगे कि पॉइंट कॉलिनियर है। तो इस तरीके से कॉलिनियर पॉइंट बताए जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिमिट्स के फार्मूले आ गए बच्चों। लिमिट θ टेंड टू 0 sin θ अपॉन θ1 होता है। इसी तरीके से लिमिट θ टेंड 0 tan θ अपॉन θ1 होता है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n पावर n ई होता है। लिमिट x टेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a का फार्मूला n a पावर n माइनस 1 होता है। इसके बाद अगर हम कुछ छोटे छोटे डिफरेंशियल हमने ले लिए हैं, √x का डिफरेंशियल 1/2 √x, log x का डिफरेंशियल 1/x, a पावर x का डिफरेंशियल a पावर x log a,
tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर ए, cosec x का डिफरेंशियल माइनस cosec x cot x। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंशियल के फार्मूले हैं, वो कोई भी फार्मूला आपका ओटी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने लगभग 125 ओटी 125 ओटी के आसपास मैंने आपको बता दिए हैं, और ये एवरग्रीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जनरली पूछे ही जाते हैं और सारे बेसिक क्वेश्चन से। जनरली ज़्यादातर इसमें हमने फार्मूला इंक्लूड किए हैं या कोई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो फार्मूला बेस पे हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप ये सारे ओटी मैंने समझा भी दिया, आपको डिक्टेट कर दिया, हर जगह एक्सप्लेन भी कर दिया कि आंसर किस तरीके से निकल रहा है। जो फार्मूले हों जनरली आपको लर्न करने हैं, लेकिन समझ के लर्न करने। बाकी क्वेश्चन जहाँ थे वहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट कैसे निकला है ये आपको निकाल के भी बता दिया है। तो इनको आप समझ के करिएगा, और हमें उम्मीद है कि ये आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या चाहे आपको लोकल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये ओटी क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू।